बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हमने सॉल्व करना है। आपको पता है कि 1.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा उनमें आपसे यही कहता है कि आपने इन सबको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना है, यानी कि जो है आपने दो दर्जी बेटा फार्मूले की मदद से हल करना है, जो कि हमारे पास ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दो दर्जी फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से आपने बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और बेटा ये फार्मूला उस इक्वेशन पे यूज़ होता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा इस तरह की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू हो, फिर x वाली हो, और उसके बाद कांस्टेंट x के बगैर वैल्यू हो, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आए, 0 आए। तो अब बेटा इधर आप देखें, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि पहले x स्क्वायर आ रहा है, फिर x वाली रकम आ रही है, और फिर x के बगैर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू आनी है वो a होना है, x के साथ x स्क्वायर के साथ a है, तो x के साथ क्या है, b है, और जो x के बगैर वैल्यू है वो कौन सी होनी है, c। इसका मतलब इधर x स्क्वायर के साथ क्या है बेटा, 5 है, तो 5 फिर हमारा क्या है, a है। और बेटा b इसमें क्या होगा, आपको पता है जो x वाली वैल्यू है वो b होती है, इधर 8 है, और जो लास्ट पे वैल्यू है x के बगैर वो बेटा आपका c है, और वो कितना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। क्लियर होगी बात। x स्क्वायर के साथ वाली रकम को a कह लेना है, x वाली को b, और x के बगैर जो वैल्यू है कांस्टेंट है उसको क्या कह देना है, c। अब बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय सारे के नीचे 2a। अब बेटा x ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू माइनस बी। अब बेटा माइनस बी ऐसे ही आया, b की जगह इसकी वैल्यू वो कितनी है, 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 8, ऊपर क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया ये वाला, माइनस 4a की जगह कितनी वैल्यू है, 5, और c की जगह बेटा क्या वैल्यू है, 1। ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा ये वैल्यू है 2, और साथ क्या है a की जगह बेटा क्या वैल्यू दी हुई है, 5, उसको वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू ये -8 प्लस माइनस, इधर बेटा 8 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64 होता है। उसके बाद माइनस ये वाला, 4 को 5 से किया 20, और 20 को आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 को बेटा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए आपके पास x का आंसर आ गया, x इक्वल टू, और उसके बाद बेटा -8 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बेटा, 64 माइनस 20, 64 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 44, और डिवाइडेड बाय ये बेटा जो 10 है इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये बेटा जो 44 है इसको हम चेक करें क्या इसका स्क्वायर रूट आता है, बिल्कुल नहीं आता, 44 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसको बेटा मज़ीद ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई 11, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 44 होता है, डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस ये जो 4 है, इस 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, जज़र लें, तो वो कितना आता है बेटा, 2, और जज़र के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बाजेगा, 11 बाजेगा, डिवाइडेड बाय 10। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -8 ये वाली रकम एक है, और एक रकम है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11। अब इस रकम में और इस रकम दोनों में बेटा 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू, जब आप -8 में से 2 कॉमन लेंगे -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, -8।
साथ ये प्लस माइनस ये वाला, इसमें बेटा 2 स्क्वायर रूट 11 में से 2 कॉमन चला जाएगा तो स्क्वायर रूट 11 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या था बेटा 10 ये वाला। अब ये देखें 2 को 10 से कट करेंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो बेटा x का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। ये बेटा आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। यही आपका बेटा जो है वो सॉल्यूशन सेट है, हल सेट है। इस सॉल्यूशन सेट के अंदर भी आपने यही वैल्यू इस तरह लिख लेनी है। सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट क्या है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। आगे इसको हमने प्लस और माइनस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट में आंसर आ गया तो आगे अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बेटा किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम्स की PDF फाइल चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।